भूत प्रेतों की लीला भी अपरंपार होती है। कभी कभी ये बहुत ही सज्जनता से पेश आते हैं तो कभी कभी इनका उग्र रूप अच्छे अच्छों की धोती गीली कर देता है। भूत प्रेतों में बहुत कम ऐसे होते हैं जो आसानी से काबू में आ जाएं, नहीं तो अधिकतर सोखाओं पंडितों को पानी पिलाकर रख देते हैं, उनकी नानी की याद दिला देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे प्रेत की है जिसको कोई भी सोखा पंडित अपने काबू में नहीं कर पाए और ना ही वह प्रेत किसी देवी देवता से ही डरता था। क्या वह प्रेत ही था या कोई और? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारी भी इस प्रेत को जानने की उत्कंठा अति तीव्र हो गई थी जब हमने पहली बार ही इसके बारे में सुना। दरअसल लोगों से पता चला कि इस प्रेत ने बहुत सारे सोखाओं पंडितों को घिसरा कर मारा, और इतना ही नहीं, जब इसे किसी देवी या देवता के स्थान पर लेकर जाया गया तो इसने उस देवी या देवता की भी खुलकर खिल्ली उड़ाई और उन्हें चुनौती दे डाली कि पहले पहचान मैं कौन। और शायद इस कौन का उत्तर किसी के पास नहीं था, चाहे वह सोखा हो या किसी देवी या देवता का बहुत बड़ा भक्त या पुजारी। अभी से आप मत सोचिए कि यह कौन था जिसका पता बड़े बड़े सोखा और पंडित तक नहीं लगा पाए। क्या इस कहानी को पढ़ने के बाद भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठेगा? इस रहस्यमयी प्रेत के पहचान मैं कौन पर से पर्दा उठेगा, और यह पर्दा शायद वह प्रेत ही उठाएगा, क्योंकि उससे अच्छा उसको कौन समझ सकता है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए और कहानी को आगे तो बढ़ने दीजिए। ये कहानी हमारे गांव जवार की नहीं है, ये कहानी है हमारे जिले से सटे कुशीनगर जिले के एक गांव की। ये गांव पडरौना के पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कहानी जब मेरे जिले की नहीं है तो फिर मैं इसे कैसे सुना रहा हूँ। मान्यवर, इस गांव में मेरी रिश्तेदारी पड़ती है, अस्तु इस कहानी को मैं भी अच्छी तरह से बयां कर सकता हूँ। भूत प्रेतों की तरह से इस कहानी को रहस्यमयी न बनाते हुए मैं सीधे अपनी बात पर आ जाता हूँ। इस गांव में एक पंडित जी हैं जो बहुत ही सुशील, सभ्य और नेक इंसान हैं। ये कहानी घटित होने से पहले तक ये पंडित जी एक बड़े माने जाने ठेकेदार हुआ करते थे और ठेके के काम से अधिकतर घर से दूर ही रहा करते थे। हफ्ते या 15 दिन में इनका घर पर आना जाना होता था। ये ठेका लेकर सड़क आदि बनवाने का काम करते थे। इनके घर के सभी लोग भी बड़े ही सुशिक्षित एवं सज्जन प्रकृति के आदमी हैं। इनकी पत्नी तो साधु स्वभाव की है और एक कुशल गृहिणी होने के साथ ही साथ बहुत ही धर्मनिष्ठ हैं। एक बार की बात है कि पंडित जी ठेके के काम से बाहर गए हुए थे, पर 2 दिन के बाद ही उनको 2 लोग उनके घर पर पहुंचाने आए। पंडित जी के घर वालों को उन 2 व्यक्तियों ने बताया कि पता नहीं क्यों कल से ही पंडित जी कुछ अजीब हरकत कर रहे हैं। जैसे कल रात को 7 मजदूरों ने अपने लिए खाना बनाया था और ये जिद करके उन लोगों के साथ ही खाना खाने बैठे, पर मजदूरों ने कहा कि पंडित जी पहले आप खा लें फिर हम खाएंगे। और इसके बाद जब ये खाना खाने बैठे तो 7 मजदूरों का खाना अकेले खा गए, और ये खाना भी आदमी जैसा नहीं निशाचरों जैसा खा रहे थे। उसके बाद 2 मजदूर तो डरकर वहां से भाग ही गए। फिर हम लोगों को पता चला। उसके बाद हम लोग भी वहां पहुंचे और इनको किसी तरह सुलाए और सुबह होते ही इनको पहुंचाने के लिए निकल पड़े। इसके बाद वे दोनों व्यक्ति चले गए और पंडित जी भी आराम से अपनी कोठरी में चले गए। कुछ देर के बाद पंडित जी लुंगी लपेटे घर से बाहर आए और घर वालों के मना करने के बावजूद भी खेतों की ओर निकल गए। घर का एक व्यक्ति भी, इनके छोटे भाई, चुपके से इनके पीछे पीछे हो लिया। जब पंडित जी गांव से बाहर निकले तो अपने ही आम के बगीचे में चले गए। आम के बगीचे में पहुंचकर कुछ समय तो पंडित जी टहलते रहे, पर पता नहीं अचानक उनको क्या हुआ कि आम के नीचे झूलती हुई मोटी मोटी डालियों को ऐसे तोड़ने लगे जैसे हनुमान का बल उनमें आ गया हो। डालियों के टूटने की आवाज सुनकर इनके छोटे भाई दौड़कर बगीचे में पहुंचे और इनको ऐसा करने से रोकने लगे। जब इनके छोटे भाई ने बहुत ही मान मनौवल की तब पंडित जी थोड़ा शांत हुए और घर पर वापस आ गए। इस घटना के बाद तो पंडित जी के पूरे परिवार के साथ ही साथ इनका पूरा गांव भी संशय में जीने लगा। एक दिन फिर क्या हुआ कि पंडित जी अपनी ही कोठरी में बैठकर अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे और इनकी पत्नी वहीं बैठकर रामायण पढ़ रही थी। तभी इनकी पत्नी क्या देखती है कि पंडित जी की शरीर फूलती जा रही है और चेहरा भी क्रोध से लाल होता जा रहा है। अभी पंडित जी की पत्नी कुछ समझती तब तक पंडित जी अपने ही बेटे का सिर अपने मुंह में लेकर ऐसा लग रहा था कि जैसे चबा जाएंगे, पर इनकी पत्नी डरी नहीं और सभ्य भाषा में बच